हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो हमारा अभी तक क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था पार्टनरशिप फॉर्म में फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के सभी कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं और हमारी अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। हालांकि क्वेश्चन आंसर भी हमने मेजरली सारे कर लिए हैं। हमारे कौन कौन से रहते हैं सर? गारंटी के रहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो हो चुका है सर, एडजस्टमेंट के रहते हैं। मेनली हमारी यही दो चीजें रहती है। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम करते हैं। अरे सर काफी सारा चेंजमेंट कर लिया। यस बेटा, हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे से चेंज करते आएंगे। ठीक है, तो आओ पैड पे आते हैं बेटा। सर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो कर रखे हैं आपने। हाँ, एक्चुअली कल क्या हुआ बेटा, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी, लगभग 1 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर दी और बाद में पता चला कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा था। ठीक है, तो मुझे बड़ा ही फील हुआ, ओ माय गॉड, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों को करवा दिए थे और अब दोबारा से करवाने होंगे नेक्स्ट डे मेरे को। ठीक है, कल टाइम काफी हो गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा करवाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा रहा सर, आपको पता चल गया टाइम रहते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा करवा देंगे। अब बच्चों को दोबारा करा देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? हाँ सर। अजीब लगता है बेटा, पूरी पूरी क्लास रिकॉर्ड कर देना, दोबारा से फिर वही चीजें करवाना बच्चे को। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा अजीब होता है बट कोई बात नहीं, हम करवाएंगे आपको। हम करवाएंगे आपको बेटा, हम करवाएंगे आपको। ठीक है, ओके सर, करवा दीजिए आप। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मैंने टिक कर रखे कौन कौन से आपको क्वेश्चन करवाने हैं, किस क्वेश्चन में आपका डाउट आ सकता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े ही आसान है। पहले क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन ड्रोन अप करने के बाद एंड द बुक ऑफ अकाउंट हैज बीन क्लोज, मतलब बुक ऑफ अकाउंट बना लिए और उसको अब बंद भी कर दिया गया है। इट वाज डिस्कवर दैट, ये पता लगता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओ माय गॉड सर, क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने खाते बंद कर दिए और बाद में पता चला कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, मतलब पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना था और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक खर्चा डालना था, वो नहीं किया। ठीक है, बैलेंस शीट बन चुकी है, तो सर क्या करना है? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल के साथ हम छेड़खानी कर देंगे। छेड़खानी कैसे करें सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और लॉस को, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो एक लॉस मान के उसके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किस रेशो में? पीएसआर के रेशो में। ठीक है, हाँ सर, हमने मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सर कह रखा है देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज बिलो, मतलब 1 तारीख को उनकी कैपिटल रहती थी 8 लाख की, 4 लाख की एंड 3 लाख की। तो बेटा इसमें इंटरेस्ट निकालना, तो 8×8 = 64 बेटा, 64,000 रुपए, 832 32,000 रुपए और 8×3 = 24 बेटा, 24,000 रुपए। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखा है 2:1:1 बेटा। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग, बेटा अल्टरिंग का मतलब होता है मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना कह रखा है। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट को ठीक मत कीजिए। इट इज डिसाइडेड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब एक सिंगल एंट्री पास करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग में एक सिंगल एंट्री पास करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास कर दो बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो करते हैं। आप लोग मुझसे आगे रहिए, आप लोग मुझसे आगे रहिए बेटा। क्वेश्चन 40 तो करते हैं। पार्टिकुलर्स ए, बी और सी, ए बी और सी, ये लो बेटा, ए बी और सी। फर्स्ट लिखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्या कर देंगे सर? इसको कर देंगे क्रेडिट। बेटा कितना था? फिर था 64 32 और 24, 64,000, 32,000 और 24,000। अब क्या करेंगे सर? इसको एज ए लॉस मान कर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता सर। ठीक है, सेकंड वन, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितना टोटल कर लो बेटा, 64,000 रुपए प्लस 32,000 रुपए और प्लस 24,000 रुपए, ये हो गया 1,20,000। बेटा यहाँ पर आप एक कॉलम और बना सकते हो टोटल का, टोटल लिख लेना, टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बेटा मैं जनरली इसको नहीं बनाता हूं, तो हम इसी से कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे भी कर दोगे
बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या था 2:1:1, 2/4, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। करो बेटा, कितना आएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, बेटा ये आ गया 60,000 रुपये, ये आएगा 30,000 रुपये, और ये भी आएगा 30,000 रुपये। कर लेंगे? यस सर कर लेंगे। लो बेटा, नेट इफेक्ट डालना सर 4,000, ठीक है, 64 और 60,000 डेबिट और क्रेडिट। बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट डाल देंगे। यहाँ पर सर 2,000, कौन सी साइड ज्यादा है सर? क्रेडिट साइड वाली ज्यादा, तो क्रेडिट डाल देंगे। सर यहाँ पे डिफर क्या है 6,000, कौन सी साइड ज्यादा है सर? डेबिट साइड ज्यादा, तो डेबिट आ जाएगा। चेक कर लो बेटा, 4,000 क्रेडिट, 2,000 क्रेडिट, तो टोटल 6,000 क्रेडिट हो गया, और ये 6,000 से डेबिट हो गया। ये सर बेटा जनरल एंट्री डाल दीजिए, जर्नल एंट्री, ठीक है। क्या डालेंगे? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा सर? सी की है 6,000, 4,000 और 2,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, मैंने क्या किया? एडजस्टमेंट कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ सर, लो बेटा जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखो बेटा इसको। हाँ जी सर, जल्दी से लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, 40 करवाना है आपको, 40 के बाद करवाना है आपको 49, ठीक है। मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, ठीक है। हाँ सर, इसी तरह से देखो हम रखते हैं अपने पास हार्ड कॉपी। दिखाना सर, ये हार्ड कॉपी देखो, ये हमारे पास हार्ड कॉपी, आप भी ऐसे ही हार्ड कॉपी निकाल के रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैं हार्ड कॉपी से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाते दिखाते करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे हाँ, क्योंकि किसी बच्चे के पास नहीं है सेम क्वेश्चन, तो उसको लगे हाँ मास्टर जी हमारे साथ करवा रहे हैं। हो गया बेटा? यस सर हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है 49 नहीं 48 का ए, 48 का ए। तो अभी हम कौन से पेज पे हैं सर? 48 का ए। तो सर ये आ गया 48। देखो बेटा कल मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, देखो ये भी करवाया हुआ है। यस सर करवाया हुआ है सर। सर दोबारा मेहनत करोगे? हाँ दोबारा मेहनत करेंगे। इसको रब कर देते हैं बेटा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं और आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को करवाते हैं। अरे सर बोलिए बेटा। सर काश आपकी क्लास ठीक से रिकॉर्ड हो जाती। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये क्या निकाल रखा है? अच्छा वैसे ही लिखा रहने दो। हाँ सर ऐसे कैसे, हमें समझाना। ये लो बेटा, आई होप सो मैंने सब कुछ रब कर दिया है, ठीक है। तो चलो बेटा करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए आप, पहले आप रीड कीजिए सर, साथ साथ रीड करेंगे। ओके बेटा साथ साथ रीड करते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 की बात है, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, 4 लाख और 2 लाख दे रखी है। दे डिवाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन देयर कैपिटल रेशो। बेटा कैपिटल रेशो कितना है? 4:2, दैट इज 2:1। इनका होगा पीएसआर, ठीक है। कैपिटल रेशो में कैपिटल 4:2 है, तो दैट इज 2:1 उनका पीएसआर हो गया। यस सर। तो ये कैसे हुआ बेटा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 व रुपीज 3 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, कह रखा जो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट भी दिया है, ठीक है। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास्ड। ओ माई गॉड, फिर से भूल गए। क्या हो गया? फिर से भूल गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, भूल गए तो भूल गए। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या बढ़ जाएगा? पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे और ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा सर। एक तरह से लॉस को किस में बांट देंगे सर? पीएसआर में बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सर पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। दूसरी तरफ सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड आता है, दैट इज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को पीएसआर में बांट देंगे। आई कर कमीशन ड्यू टू बी, कमीशन थी सर बी की, वो नहीं दी, कोई बात नहीं। कमीशन टू बी क्या रखा? स्पेशल ट्रांजैक्शन। अरे स्पेशल ट्रांजैक्शन हो चाहे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो, हमें तो अकाउंटिंग करनी है ना, ठीक है। ओके सर हम तो कर देंगे। तो ये क्या होगा? कमीशन हो जाएगा सर किसका? बी का कमीशन हो जाएगा। इससे क्या होगा सर? बी के कमीशन से कैपिटल अकाउंट ऑफ बी तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है, दैट इज एक तरह से लॉस है सर। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएसआर में, दैट इज पीएसआर क्या है? 2:1। ए इज टू पेड सैलरी, सैलरी पे कर देंगे ए को सैलरी पे करने से क्या हो जाए सर? ए को जैसे हमने सैलरी पे की तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी,
दूसरी तरफ सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है, दैट इज एक तरह से लॉस हो जाएगा और लॉस को हम पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आगे चलो बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ऑन जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री पास करनी है कब? ऑन 10 अप्रैल 2021। मतलब बेटा आपके अकाउंट्स कब खत्म हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। कब बंद हो रहे हैं बेटा? हमारे अकाउंट्स बंद हो रहे हैं 31 मार्च 2021 को। ठीक है, उस तक तो हमें कोई होश नहीं था, बैलेंस शीट बन चुकी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ध्यान है, ओ माय गॉड हम ये गलती करके आ चुके हैं, तो बेटा वही कह रहेगा 10 तारीख को हमें ध्यान आया तो हम 10 तारीख को एंट्री पास कर देंगे। which will not affect the profit and loss account of the firm and the same क्या रखा है, and will rectify the error। क्या रखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कुछ नहीं करना, दैट इज सिंपल, मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सारी चीजें आपको करके चलनी है। तो चलो करते हैं बेटा, ये करते हैं, बनाओ क्वेश्चन नंबर 49 का ए, 49 का ए है, 48 का ए है, 48 का ए है सर, 48 का ए लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 का ए लिखो। पार्टिकुलर्स, आप लोग मुझसे आगे चलिए, आप लोग मुझसे आगे चलिए, ए और बी कईयों ने तो कर रखे होंगे, हाँ सर हमने तो कर रखे, हम तो टैली कर रहे हैं। ठीक है, मैच कर रहे हैं सर हम तो, ओके बेटा मैच कर लीजिए, बहुत बढ़िया। जिसने कर रखे हैं और जिसने नहीं कर रखे मुझसे आगे चलो, ठीक है, और कर लेना सारे सारे क्वेश्चन, होना पिटाई हो जाएगी। हाँ सर ठीक है। नंबर वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या कर देंगे सर? इसको क्रेडिट कर देंगे। बेटा बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, तो 12% कितनी आएगी बेटा? 4 लाख का 12% बेटा 48,000 और 24,000, 48,000 और 24,000। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, ये तो इनकम होगी बेटा। खर्चा हुआ, यस सर खर्चा हुआ, इनकम नहीं खर्चा हुआ। सर एक बार तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। दूसरी तरफ सर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को तो बढ़ा दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता तो एक तरह से बेटा ये लॉस हुआ, खर्चा हुआ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो बेटा? पीएसआर के रेशो में। तो मैं अगर आप इसको साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो साथ साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इकट्ठा कैलकुलेट करूंगा। सर इकट्ठा कैसे अब बताता हूं। अगर आप चाहते हो तो 48,000 को और 24,000 को एज ए लॉस मान के 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पीएसआर में, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसा कर रहा हूं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है? 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या हो जाएगा सर? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट। मैं क्या कर रहा हूं, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होनी है वो तो मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू रूट होने वाली है उनको मैं साइड में कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली निकालूंगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है सर, तो कैपिटल के थ्रू रूट होने वाली सारी सारी मैं यहां रख रहा हूं। आगे क्या हो रहा है सर? आगे हो रहा है कमीशन, कमीशन टू बी, उसको क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। तो बी की कितनी हो जाएगी सर कमीशन? देख लो एक बार, कमीशन टू बी 20,000 और उसको 50,000 दे देंगे सैलरी, 20,000 और 50,000। इसको तो दे देंगे यहाँ पर 20,000 और अगली ट्रांजैक्शन में इसको दे देंगे 50,000 रुपये। क्या करेंगे? फोर्थ सैलरी टू ए, तो कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। अब आओ बेटा वर्किंग नोट पे, यही वर्किंग नोट बना देता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट से क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? 72,000 रुपये। 72,000 कैसे बेटा? चेक कर लो, 72,000 ही आएगा। 48,000 प्लस 24,000, 72,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 22,000 रुपये माइनस कर देंगे इसमें से, क्यों? ये तो एक्सपेंसिस आपका। यस सर, इनकम क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसको माइनस कर देंगे। यस सर, ऊपर वाला एक्सपेंस था, नीचे वाला इनकम है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। और सर और तो बेटा सैलरी और कमीशन दोनों ही खर्चे हैं वो डेबिट साइड ही आएंगे। कमीशन, कमीशन टू बी कितना? 20,000 और प्लस कर देंगे सैलरी टू ए। ठीक है,
सर ये डेबिट साइड का आइटम, ये डेबिट साइड का आइटम और ये भी डेबिट साइड का आइटम, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये क्रेडिट साइड का आइटम, इसलिए इसको इसमें इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ओके सर, ठीक है, यस सर। ये रफ है, रफ है बेटा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी कितनी आएगी? 50,000। तो लॉस कितना हो जाएगा? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? करके देखो सर। 72,000 में से माइनस कर दो 22,000 प्लस 70,000, जो हो गया बेटा 1,20,000। जल्दी से लिख लो बेटा, 1,20,000, जल्दी से लिख लीजिए। जी सर, हो गया, साथ साथ ही कर रहे हैं आज तो, वेरी गुड। तो यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाएगा फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 देख लेना, अगर किसी को देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 देख लेना, ठीक है। ओके सर, क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर थोड़ा सा आप लिख दो ना, ये लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है। तो 1,20,000 था, इनका रेशो क्या आया था? आई होप सो 2:1 है सर। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो बेटा यहाँ तो आ गया 80,000 और वहां आ जाएंगे 40,000। तो यहाँ आ जाएगा नेट इफेक्ट, जाएगा नेट इफेक्ट क्या होने वाला है? तो ये देख लीजिए, ये हो रहा है बेटा 12,000, 48,000 से करते हैं, 48,000 क्रेडिट कर देंगे और 50,000 क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट आइटम को माइनस कर दो, 48,000 डेबिट माइनस 80,000, ये था 30,000। ये कुछ गड़बड़ नहीं आएगी? ये कुछ गड़बड़ नहीं हुई? हाँ सर, देखो सर दोबारा करते हैं। 48,000 को क्रेडिट कर देंगे प्लस 50,000 को क्रेडिट कर देंगे माइनस 80,000 माइनस 12,000, तो सर ये 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसको देखो सर, पहले क्रेडिट आइटम को ऐड कर लीजिए, 24,000 क्रेडिट, ठीक है, 24,000 क्रेडिट हो जाएगी और 20,000 क्रेडिट हो जाएगी, जैसे 20,000 क्रेडिट हो जाएगी और उसके बाद बस यही है। तो क्रेडिट है 44,000 का, और डेबिट वाला आइटम सर माइनस 10,000 और माइनस 40,000, तो ये हो जाएगा बेटा 6,000 से डेबिट। ओ वेरी गुड सर, 6,000 से क्रेडिट और 6,000 से डेबिट। तो चलो जनरल एंट्री पास कर दे बेटा, कर देते हैं बेटा। जनरल एंट्री क्या? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 6,000 और 6,000, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है, कर देंगे बेटा। जल्दी से कर लीजिए सर, चेक करें। B2A, और सर यही तो है B2A, B2A, ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा छोटा कर दो, जिसने जो नहीं लिखा, जिसने जो नहीं लिखा है वो सारा लिख लेगा। वैसे इतने छोटे में आप देख पाते हो? नहीं देख पाते सर हम। चलो बेटा इसी को लिख लो फिर, ये नहीं लिख पाते, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लिए। उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले? क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बेटा। जी सर, हो गया, हो गया, तो चलो चलते हैं 49 पे। अभी कौन सा चल रहा है हमारा क्वेश्चन? सर 16 पे चलना, पेज नंबर 16 पे, 49 नहीं, से पहले 15 पे। फिर बेटा 49 भी देखो हमने करवा रखा है। हाँ वाह सर वाह, आपने तो सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। काश सर रिकॉर्ड अच्छे से हो जाती। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बेटा इसको भी रब कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए बेटा 49, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 49। मैं छोटा करूँ? छोटे करने के जल्दी रब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको जल्दी रब कर देता हूँ। बेटा ये कर दिया मैंने रब। तो चलो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा। 49 में क्या आपको इशू हो सकता है? लेट अस चेक। कह रखा है और बड़ा कर लिया ये लो। कह रखा है, कहता है
A, B and C are the partners sharing profit in the ratio of 2:1 beta. Their fixed capital were 4 lakh, 2 lakh 50,000 and 1 lakh respectively. फिक्स कैपिटल भी दे रखी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना दे रखा है 2,20,000। आई क्या रखा है विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द ओ माई गॉड, फिर से भूल गई, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। क्या रखा सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ और सी को कितना देना है 10,000 पर क्वार्टर। तो इसको कितना करेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कितना आएगा 12 पंजे 60,000 तो इसकी सैलरी आ जाएगी। और इनको पर क्वार्टर, तो कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, तो बेटा 40,000 इसकी आ जाएगी। साथ साथ करते हैं ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो करके देखना बेटा 4 लाख पे 6% 24,000, 24,000 उसके बाद 6% 2.5 लाख पे 6% 15,000 और लास्ट पे 6,000 बेटा ठीक है। ये आ गया हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे चलते हैं। कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इंपॉर्टेंट है बेटा, यही चीज के कारण शायद मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। कमीशन टू मैनेजर है बेटा, मैनेजर को कहाँ मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आती है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है बेटा ये यस सर। आई क्या रखा 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कोई बात नहीं सर 2,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे सर रेट बाय 100 प्लस रेट, ये निकाल लो बेटा 2,20,000 का 2,20,000 का ठीक है कितना 10 डिवाइड बाय 110, तो ये कितना आ गया बेटा 20,000। तो इस 20,000 को तो लेस करेंगे ही करेंगे, यस सर इस 20,000 को तो लेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो किसका है मैनेजर का है, जो पार्टनर ने बिना बात ले लिया, ठीक है। पार्टनर को भी 20,000 बांट दिया, ठीक है, तो पार्टनर से 20,000 वापस लेंगे, मतलब इसको लॉस मान के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, क्या क्या रखा है पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, एक एंट्री पास करनी है बेटा, क्या करनी है एक ही एंट्री पास करनी है, ठीक है सर। एक एंट्री तो हम पास कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आ जाओ। तो सर थोड़ा छोटा कर दो, अब आते हैं, ठीक है। अरे ये और ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है हाँ सर अब करो सर, ये बना यहाँ पर आगे बेटा, यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 पार्टिकुलर्स। यहाँ पर आएगा कौन कौन है ए बी एंड सी, ए बी और सी बेटा, साथ साथ करिए जल्दी जल्दी। ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो जो जो चीजें थी हम उसमें डाल देते हैं बेटा। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी, पहली एडजस्टमेंट थी बेटा सैलरी की, क्या थी सैलरी की। हम भी वही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कैपिटल वाले एडजस्टमेंट को तो डाल रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के थ्रू रूट होके आएंगे उसको मैं वर्किंग नोट में बना के वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये सर तो सबसे पहले करेंगे सैलरी टू पार्टनर, क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे बेटा। किसकी कितनी थी ए की और बी की थी या बी और सी की थी, सर बी की थी और सी की थी, बी की थी और सी की थी। ए को कुछ नहीं मिलेगा, बी 60,000 और सी 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट था, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाली तो हम अलग करेंगे, यस बेटा। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 24,000, 15,000 और 6,000, 24,000, 15,000 और 6,000, बात समझ आएगी, यस सर। सर इसकी मैनेजर को कमीशन देनी है, इसकी डबल एंट्री क्या होगी बेटा, मैनेजर की कमीशन देनी है तो मैनेजर का तो आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, हाँ ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा ये, जिसको पार्टनर ने ले रखा है, तो पार्टनर ने ले रखा है तो पार्टनर से छीन लेंगे एज ए, मतलब लॉस मान के पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये तो है पार्टनर और ये बात किसकी है बेजा की मैनेजर की, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो अब चलते हैं वर्किंग नोट पे बेटा, हाँ चलते हैं वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट यही बनाए थे, हाँ सर वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन सर थोड़ा साफ लिखो, लो अभी लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम द एडजस्टमेंट से क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लिख लो बेटा। सबसे पहले क्या थी
सैलरी टू पार्टनर कितनी बेटा 60,000 और 40,000 दैट इज 1 लाख, प्लस कर दो मैनेजर कमीशन। बेटा मैनेजर कमीशन जो पार्टनर ने ले रखी है वो पार्टनर से वापस लेंगे, क्योंकि वो क्या कर रखा था बेटा, जो भी प्रॉफिट था प्रॉफिट में से लेस करनी थी मैनेजर की कमीशन, वो कमीशन लेस नहीं कर रखी 20,000। इस बात पर ही मैंने क्वेश्चन करवा रखा है बेटा आपको, इस बात पर भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है। सर क्यों बेटा, मैनेजर की कमीशन पार्टनर में बांट दी, ठीक है, हालांकि पार्टनर में क्या होना चाहिए था, कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था, आपने ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कर दिया तो उससे क्या करेंगे, ज्यादा से क्रेडिट कर रखा है तो उसको क्या कर देंगे, अब कर देंगे सर ज्यादा से क्रेडिट कर रखा है तो अब डेबिट कर देंगे, तो डेबिट के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये एक तरह से लॉस है। यस सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, हाँ सर ये सारी सारी आइटम डेबिट के हैं, डेबिट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये कहां जाएगी सर, ये डेबिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस सर। तो कितना आ रहा है बेटा, ऐड करना 24,000, वैसे 30,000 45,000, लो मास्टर ने बिना कैलकुलेटर के कर दिया 45,000, कितना 45,000, तो 45,000 ही हो गया बेटा। आप बताना कितना लॉस होगा, वैसे ही बताए थे, लो 1,65,000 बिना कैलकुलेटर के बता दिया। लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है। तो कितना है जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से राइट डाउन करिए बेटा। जय श्री राधे। सर्दी हो रखी है, सर्दी से बच के रहिए, ठीक है। हाँ लेकिन काफी बच्चे तो गर्मियों में हमारी क्लास देख रहे होंगे, हाँ ठीक है, आप लोग गर्मी से बचना। ओके सर। तो करते हैं बेटा 1,65,000, तो यहाँ करते हैं नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको कर देंगे डेबिट सर। और अगर आपको देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लेना, ये कहाँ से आया। तो 1,65,000 है, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, 2/5, 2/5, 1,65,000, 1,65,000 2/5, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो बेटा कितना आएगा एक बार चेक करें, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो बेटा ये आया 66,000 रुपये, 66,000, तो यहाँ भी 66,000 ही आएगा, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 33,000, चेक करो एक बार, 165 डिवाइड बाय क्या 33,000 बेटा, 33,000 बेटा। तो चलो करते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। किसी बच्चे ने अगर ऐसे कर रखा हो ना, जैसे इसको हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसको मतलब 1 लाख को लॉस मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर की कैपिटल में, फिर इसको लॉस मान के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ सर, इसमें क्या करने वाले हैं, जो भी क्रेडिट है 24,000 क्रेडिट है, ए का 24,000 क्रेडिट, और डेबिट कितना कर देंगे 66,000, तो 42,000 से हो जाएंगे डेबिट सर, ठीक है सर, 42,000 से इसको डेबिट कर देंगे। आगे क्रेडिट कितने से 60,000 से, प्लस 15,000 से, माइनस 66,000 से, तो ये हो जाएगा 9,000 से, 9,000 से क्रेडिट हो जाएगा बेटा, ठीक है 9,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा वाला सर 60,000 प्लस 60 नहीं है 40,000, 40,000 प्लस 6,000 माइनस 33,000, बेटा ये आ जाएगा 13,000, 13,000 से क्या हो जाएगा 13,000 से क्रेडिट। सर ये तो कुछ मैं से नहीं कर रहा, 9 और 13, ये हो गया 22,000, और यहाँ पे 42,000, बेटा वो 20,000 भूल रहे हो आप, ठीक है, उस 20,000 का भी आएगा। यस सर, अब ध्यान आ गया, ठीक है, इसीलिए 20,000 का डिफर आ रहा था। लो जनरल एंट्री पास करते हैं, आराम से करेंगे, ध्यान से। डेबिट कितना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, थोड़ा साफ लिख दो कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना देना है बेटा इसको 42,000, और यहाँ कितना 9,000 और 13,000, और बेटा उसको भी तो देना है कितना सर 20,000, किसको सर मैनेजर को, वेरी गुड। तो यहाँ आएगा टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड,
बीइंग एडजस्टमेंट मेड बेटा। ये लो बेटा मैंने पूरा पूरा करवा दिया, ठीक है। मतलब 42,000 इनको तो डेबिट कर देंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे, और मैनेजरी कमीशन हमारे लिए लायबिलिटी है बेटा, हमें पे करनी है कितनी 20,000 रुपये। तो ये कहाँ चली जाएगी, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आती है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। जी सर, एक बार चेक करें सर, या ए बी सी मैनेजर, ए बी सी मैनेजर, ए 42,000, बी 9,000, सी 13,000, मैनेजर 20,000, ठीक है। ये सर ठीक है, तो बेटा जल्दी से कर लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ये लो बेटा थोड़ा सा छोटा कर दिया है, और आपको जल्दी से कर लीजिए, जल्दी कर लो। हाँ जी हो गया, जी सर हो गया है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। यस सर कर लिया है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 49 हो गया। यस सर 49 हो गया। 49 के बाद हम करने वाले 53, 53 बेटा 53, ये तो ज्यादा आगे आगे 53, 18 नहीं 17 सर, ये गया 53 सर, 53 भी करवा रखा है, हाँ 53 भी करवा रखा है। तो चलो पहले इसको रब कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी रब हो जाए। अच्छा जी, ये वो वाला क्वेश्चन, तो मैं ऐसा करता हूँ नोट्स में ही चलता हूँ एक बार बेटा, एक बार नोट्स पे चलिए आप लोग, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, आपको कुछ लिखवाना है मुझे, ठीक है। तो नोट्स में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा वो। यस सर, चलो पहले पढ़वा देता हूँ 53, ठीक है। इसमें आप लोगों की दिक्कत आई ही होंगी, हाँ 53 ही करवाना है सर। क्या है 53 एक बार पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स में लिखवा दिया बेटा। क्या रखा है, द पार्टनर्स of the firm distributed the profit for the year ended 31st March 2021 1.5 लाख रुपया 1,50,000 इन रेशो, इस रेशो में कर दिया 2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट किया नहीं और 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:1 में। आगे क्या रखा है, ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 1500 पर क्वार्टर, तो 1500 पर क्वार्टर ए एंड बी को चाहिए बेटा, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 6,000 मिलेगी दोनों को, 6,000 ए को और 6,000 बी को। बात समझ में आई है नहीं, ये सर बात समझ में आ गई है। सी को क्या मिलेगा सर, कमीशन मिलेगा कितने का 18,000 का। कोई बात नहीं सर, इस पहली वाली से 6,000 से ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ सर लॉस आ जाएगा जिसको हम पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड एंट्री से क्या होगा 18,000 से सी की कैपिटल बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ 18,000 को क्या करेंगे एज ए लॉस पीएसआर में बांट देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आगे रखा है ए एंड सी, ध्यान सुनना, ए एंड सी had guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 पर एनम टू बी, क्या रखा है 50,000 रुपए गारंटी दे दिए किसने, ए एंड बी ने, किसको बी को। आगे कह प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओ माय गॉड यहाँ तो प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें, प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, कमीशन भी नहीं दिया और मिनिमम गारंटी भी दे रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है एग्जाम में आ सकता है। सर यहाँ बताइए बेटा, जो भी गारंटी कर रखा है इसमें तो कुछ नहीं दे रखा है, ए और बी इक्वल देंगे या नहीं देंगे, या ए देगा या सी देगा, मतलब बी को तो देना है, ए और सी किस रेशो में देंगे, इसके लिए मैं नोट्स पे आता हूँ बेटा, ये मैं आपको लिखवाता हूँ। ये सर नोट्स पे आइए प्लीज, पार्टनरशिप क्लास नोट्स बेटा आ जाइए, इसमें मैं कुछ लिखवाता हूँ आप लोगों को। यस सर ठीक है, उसके बाद आप लोग मेरे को बताना कि मैं क्या कर, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब बता देंगे। तो यहाँ पर आ गया बेटा, ये लो गारंटी, गारंटी एक मिनट, गारंटी चलो बेटा लिखते हैं, गारंटी टू पार्टनर, इसके लिए बेटा प्रॉफिट के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कहता है ए, नाम मैं चेंज कर लेता हूं, वहां पे ए बी आपका वही दिमाग रहेगा, वरना मैं कहा ये है राम और ये है मोहन, इसने गारंटी दे दी बेटा
ये गारंटी दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं भाई मोहित कहते हैं, मोहित को कहते हैं, मोहित को क्या कहते हैं, मोहित आप आ जाओ, आप पार्टनर बन जाओ, ठीक है, और हम आपको गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं, किस चीज की गारंटी देते हैं कि आपको 20,000 प्रॉफिट पर एनम देंगे ही देंगे, पर एनम देंगे, और 1/5 ऑफ शेयर, ठीक है, मतलब 1/5 ऑफ शेयर अगर ज्यादा हो जाता है तो बेटा वो 1/5 शेयर ले लेगा। मान लो 1/5 ऑफ शेयर 25,000 हो जाता है तो वो 20,000 लेगा, 25,000 लेगा, सर वो 25,000 लेगा, मिनिमम 20,000 कही उसने, मतलब शेयर अगर 20,000 से कम हो जाता है तो वो 20,000 लेगा। अब क्वेश्चन होता है इस 20,000 को, इस 20,000 को कौन गारंटी देता है बेटा, इसके लिए कौन गारंटी देता है बेटा, इसके लिए गारंटी अकेला राम भी दे सकता है, सिंगल राम भी दे सकता है, सिंगल मोहन भी दे सकता है कि हाँ भाई हम चौधरी हम अकेले देंगे, मतलब राम जी कहते हैं मोहित को, मोहित भाई अगर आपको 20,000 से कम का प्रॉफिट मिलता है तो जितना कम मिलेगा वो हम देंगे, अगर फर्म को लॉस होता है तो पूरा पूरा 20,000 हम देंगे। इसी तरह से मोहन कह सकता है, मोहन कहता है मोहित को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको कम प्रॉफिट मिला तो हम देंगे। या फिर आपको ये दे दिया जाता है कि अगर मतलब इसको 20,000 नहीं मिलता तो हम रेशो में देंगे, रेशो में गारंटी दे देते हैं बेटा, लाइक 3:2, मतलब जो भी आपको कम मिला, लाइक 5,000 रुपये कम मिला तो 5,000 कम मिला तो 3,000 ये देगा, 2,000 ये देगा, 10,000 हुआ, 10,000 हुआ तो 6,000 राम देगा और 4,000 मोहन देगा, इस तरह से। लेकिन सर कई बार ना क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन शर्मा जाता है सर, देखिए ओह माय गॉड, ठीक है शर्मा जाता है, ठीक है, हाँ सर शर्माना तो हमें आता है बेटा, ठीक है, हाँ सर, तो शर्मा जाता है बेटा कई बार क्वेश्चन, तो क्वेश्चन शर्मा जाए तो क्या करें, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ देखो जो भी आपको पीएसआर दे रखा है, लाइक मैंने कह रखा है इनका पीएसआर है, पीएसआर दे रखा है राम का मोहन का और मोहित का दे रखा है 3:2:2, लाइक ये मैंने पीएसआर दे दिया, ठीक है, कुछ नहीं कह रखा, तो जो भी इसको कम मिला, लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि इनको 10,000 कम मिला, ठीक है, इसको 10,000 कम मिला, लाइक जो भी इनका प्रॉफिट हुआ ना, इनका प्रॉफिट आया बेटा, प्रॉफिट आया 10,000 रुपये, प्रॉफिट आया 10,000 रुपये, ठीक है, समझा रहा हूँ आराम से समझ लो, प्रॉफिट आया 10,000 रुपये, ठीक है, कितना प्रॉफिट आया सर, प्रॉफिट आया इनके हिस्से का 10,000 रुपये, इनको 10,000 मिला, तो कितना लेस मिला है सर, लेस मिला है 10,000, ठीक है, तो इसको गारंटी कौन देगा सर, कुछ नहीं कह रखा है तो गारंटी कौन देगा बेटा, ध्यान सुना, ये कौन है मोहित, मोहित के शेयर को हटा दो, ये इस रेशो में ही इनको पे करेंगे, किस रेशो में गारंटी हुआ 3:2 में, अगर क्वेश्चन चुप रहता है तो जो भी उनका रेशो होता है उसमें से जिस पार्टनर को गारंटी दी उसको हटा दो, बाकी के रेशो में देंगे, दैट इज 10,000 को देंगे 3:2 में, दैट इज 6,000 तो देंगे राम और 4,000 देगा मोहन, ठीक है, अकेला इंडिविजुअल कहता है कि मैं दूंगा तो उससे ले लेंगे, बी कहता है मैं दूंगा तो बी से ले लेंगे, अगर गिवन है कि इस रेशो में देंगे तो वो रेशो ले लेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसका जो पीएसआर दे रखा उसमें से जो भी गारंटी पार्टनर उसको हटा दो, बाकी के रेशो में वो दे देंगे, ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर समझ में आ गया, तो जल्दी से बेटा इसको राइट डाउन कर लो, जल्दी से राइट डाउन कर लो, इसी तरह से चार्ट बना लो बेटा, हाँ जी हो गया, हो गया, 10 सेकेंड हो रहा है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चलो बेटा चलते हैं हमारे नोट्स पर, और हमारा क्या चल रहा था, शायद हम यहाँ पर थे, ठीक है, या यहाँ पर थे, चलो चलते हैं, फिर 53, हाँ 53 पर ही थे बेटा, ठीक है, तो चलो चलते हैं बेटा, इसमें वही क्या रखा है, बता नहीं रखा 50,000, तो हम किस रेशो में दे देंगे सर, ये रेशो है ओरिजिनल, प्रॉफिट भी गलत बात रखा ना, तो ये है ए का, एक मिनट, ये है उसका क्या नाम है ए का, और ये है सी का, बी का तो देखना नहीं है, हाँ तो किस रेशो में देंगे बेटा 3:2 में देंगे, अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो, ठीक है, तो इसमें तो सर काफी सारी गड़बड़ है, ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या
कि क्या बी को 50,000 मिले हैं या नहीं मिले। ठीक है बेटा लिखो। ठीक है लिखो बेटा। पहले वर्किंग नोट बना ली या फिर क्वेश्चन करना चाहोगे? सर पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं सारे पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर बी। क्योंकि बी को ही हमने गारंटी दे रखी है। यस सर बी को ही गारंटी दे रखी है। क्या क्या रखे हैं देखो, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 1,50,000 दे रखा है। चेक कर लो 1,50,000, हालांकि गलत बांट रखा है लेकिन है तो नेट प्रॉफिट 1,50,000 ही ना सर 1,50,000 रुपये। उसको बाद बेटा लेस कर दो क्या, सैलरी को लेस कर दो, 6 दूनी 12,000, तो माइनस कर दो सैलरी कितना 12,000। उसके बाद माइनस कर दो कमीशन कितना सर 18,000। उसके बाद क्या माइनस करेंगे चेक करो, 18,000 हो गया सर, कुछ भी नहीं माइनस करने वाला। अब जो भी बचा हम उसको देख लेंगे। तो कितना रेस्ट ऑफ बचा बेटा 18 30 1,20,000 बचा। 1,20,000 बेटा। ठीक है तो बी का शेयर कितना हुआ, 20 शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा रियल वाला देखना। ठीक है सर ये जो ऊपर हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1, कोई बात नहीं बेटा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब पहले इसको बांट दिया था, अब इसको विड्रॉ कर लेंगे दोबारा से। ठीक है कैसे करेंगे बताएंगे। ठीक है उसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बांटा था वापिस से ले लेंगे और जो भी करेक्ट होगा उसको वापिस से बांट देंगे। ठीक है यस सर। तो ये है सर, इसको मिलेगा ए एंड बी 3 3 6 और 2 8, 3/8 बेटा। इनको मिलेगा यहाँ से 3/8, तो 3/8। इनका शेयर देखना क्या 50,000 या 50,000 से ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 सर। ओ माई गॉड, इसको तो 5,000 कम मिला। कितना कम मिला सर 5,000 कम मिला। ठीक है ठीक है क्या करेंगे, ₹5,000 मेट बाय मिस्टर ए एंड सी इन रेशो, इन रेशो को छोड़ो, इन 3:2, 3:2 हाँ या ना, बार चेक कर लेते हैं। हाँ 3:2 में। ठीक है तो कितना आएगा मेट बाय डेफिशिएंसी, पूरा ही लिख लो, डेफिशिएंसी मेट बाय डेफिशिएंसी इन बीज शेयर, मेट मतलब उसने सहन किया, मेट बाय मिस्टर ए बेटा। कितना सर 5,000 उसने कम लिया तो उसको करेंगे 3/2, 3/5, 3/5, ये हो जाएगा बेटा 3,000 रुपये। और डेफिशिएंसी मेट बाय मिस्टर सी बेटा कितना 2,000। ठीक है सीधा निकाल लिया मैंने 2,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। ठीक है ठीक है और बेटा अब यहाँ से मैं ए और सी का भी करेक्ट प्रॉफिट निकाल देता हूँ। ठीक है सर निकाल दो। ठीक है शेयर ऑफ ए का शेयर कितना हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, ये भी 3/8 ही है ना। हाँ 332 है, 332 है। तो इसको ये करेक्ट प्रॉफिट है बेटा, करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा और जो इनकरेक्ट प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था उसको मैं विड्रॉ कर लूंगा, मतलब उसको डेबिट कर दूंगा। तो सर यहां से आया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 सर ये 45,000। 45,000 में से सर लेस कर देंगे जो 3,000 किसको दिया है, ए ने किसको दिया है सर, ऊपर देखो बेटा 3,000 किसको दे दिया है सर, 3,000 दे दिया है बी को। तो कितना आ जाएगा 42,000 इसका क्रेडिट कर देंगे। शेयर ऑफ सी का शेयर कितना आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8, तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8, ये हो जाएगा सर 30,000। 30,000 में से इसने कितना दे दिया सर, इसने दे दिया 2,000 रुपये सी को। किसको दे दिया बेटा बी को, नोट सी, बी को दे दिया। यहाँ आ जाएगा 28,000, 28,000। होपिंग सो आपने ये कर लिया होगा, नहीं किया है तो लो बेटा देख लो पूरा पूरा, ऊपर से दिखाइए, ये लो बेटा जल्दी से करिए बेटा।
जल्दी से करिए। ये हो गया करेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना जाएगा सर, ये जाएगा, लिख लो। ये लो बेटा, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। आंसर हो गया है, हो गया तो आ जाओ बेटा। तो ये मैंने करेक्ट प्रॉफिट निकाल दिया, और ये जो भी हमारा प्रॉफिट क्या रहता, प्रॉफिट तो है ही नहीं सर, सारा सारा लॉस है, तो मैं इकट्ठा ही बांट दूंगा बेटा। कितना? 18,000 और 15,000 को इकट्ठा ही बांट देंगे, ठीक है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं। अरे सर ये एंट्री नीचे रहेगी अभी भी, है रुक गई रहेगी, तो लो 16,000 है सर, हमें ये तो पता चल गया 16,000 आएगा इसमें कहीं ना कहीं। अब बड़े समझदार हो। देखो बेटा, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। ए बी और सी बेटा, यहाँ लिखो बेटा नंबर 1। सबसे पहले क्या रखी है? सैलरी। सैलरी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे सर। ए की तो नहीं है शायद, किस किस की है चेक करो सर। ए और बी की 6,000 और सी का 18,000। ए और बी की 6,000 सैलरी, और सी का कमीशन हो जाएगा 18,000। क्या कर देंगे? कमीशन इसको सी को दिया है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। कमीशन टू सी पूरा ही लिख लो, कमीशन टू सी, ठीक है। सैलरी टू ए एंड बी लिख लो बेटा, ठीक है। अब क्या करता हूँ बेटा, लॉस को ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं पूरा पूरा लिखा नहीं, मैं ऐसे लॉस को ट्रांसफर कर देता हूँ। 18,000 और 12,000 30,000, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। और किस रेशो में बेटा? रेशो जो दे रखा ना ओरिजिनल रेशो, उसमें करना है 3:3:2। देखो इस वाले रेशो में करना है, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाला तो रॉन्ग है, इसमें करना है 3:3:2 में, ऊपर वाला तो रॉन्ग है सर। उसका क्या करेंगे? रुक जाओ, आइए बताते हैं हम क्या करेंगे। पहले बाकियों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले को देखेंगे। तो सर ये किस में जाएगा? 3:3:2 में बेटा। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 18,000 को। अभी ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी करके आए आपको, अगर नहीं पता हो तो। अरे सर इसको छोड़ो ना, सर इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, हम ओरिजिनल में करके आ चुके हैं। ध्यान सुनो, रुको, देखो इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, हम यहाँ ऑलरेडी लेस करके आ चुके हैं और नेट प्रॉफिट निकाल दिया है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होती। सर 1,20,000 हमने नेट प्रॉफिट निकाल तो दिया है, हाँ, तो हम सर प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ नहीं आएगा, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सिंपल कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वर्किंग नोट देख लो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 करोगे तो कितना आएगा? ए का 42,000, 28,000 और 50,000। तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। 42,000 इसका है, 28,000, और एक बी का कितना है सर? बी को तो 50,000 देना है, आ जाएगा 50,000। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, दिखाना एक बार। ये लो बेटा, ऊपर देख लो, और ये हमने ऑलरेडी लेस कर दिया, इसलिए मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, दोबारा से इसको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेस करके आ चुका हूँ। ये रहा बेटा, देखो ये सर ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो कितना कर देंगे? 1,20,000 में कितना आ जाएगा सर? इसमें तो ऐड हो जाएगा ना, कितना ऐड हो जाएगा? 5,000 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 50,000। ये कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इसका तो 50,000 हो जाएगा, क्यों? 3,000 ये देगा, और 2,000 ये देगा, ये 3 और 2 5, ठीक है। यस सर, हो गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब क्या करने वाले हैं हम? नंबर 4, ठीक है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट which was wrongly distributed in wrong ratio, which was wrongly distributed, wrong ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, wrong ही रेशो में, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको क्रेडिट करके आ चुके हैं, तो इसको डेबिट कर देंगे। कैसे? 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये सर किस रेशो में कर रखा है बेटा? बताना तो। 1,50,000 को किस रेशो में? 2:1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। इसको क्रेडिट कर रखा था, इसको हम डेबिट कर देंगे वापस से, ठीक है। जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसको हम ठीक कर देंगे, तो यहाँ भी आएगा 60,000,
और यहाँ आ जाएगा बेटा 30,000। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। वो हमने रॉन्ग में क्रेडिट कर रखा था तो उसको उसी में डेबिट कर दो, उसको तो एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, और बाकी हमने राइट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और जो भी हम भूल चुके थे वो हमने भूल चुक सुधार लिए। यस सर। तो अब कर लो बेटा, ये लो नेट नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट बेटा क्या होने वाला है? नेट इफेक्ट क्या होगा बेटा, चेक करो। तो 6,000 क्रेडिट, 42,000 फिर क्रेडिट, और 60,000 डेबिट। ये 12,000 से हो जाएगा बेटा डेबिट। ठीक है, अगला देखते हैं। 6,000 से क्रेडिट, 50,000 से क्रेडिट, माइनस कर देंगे 60,000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,000 से डेबिट, 4,000 से डेबिट। इसका मैं बताऊं अपने आप, 16,000 से क्रेडिट। हाँ सर याद आ गया, 16,000 वहां लिख रखा था, चेक कर लो। 18,000 प्लस 28,000 माइनस 30,000, 16,000 से क्रेडिट। तो ठीक है बेटा, कर देते हैं इसको। क्या इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री बेटा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं और भी होगा, बीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा बेटा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीज बेटा ये हम लिखते हैं ना इस तरह से, एज कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ए का अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाता है, मतलब उसका मतलब होता है ए का। ठीक है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल। ठीक है, यस। तो ए में आ जाएगा 12,000, बी में आ जाएगा 4,000, और सी में आ जाएगा 16,000। बीइंग एडजस्टमेंट होप सो कल मैंने यहां तक करवाया था आपको। ठीक है, यहां तक की क्लास। ठीक है, ओके सर। ठीक है, यहां तक की क्लास करने के बाद मैंने देखा ओ माय गॉड, इस तरह से। ओके बेटा, इसको करते हैं बेटा, देखें 12, 4 और 16, चेक करें। 12, 4 और 16 बेटा चेक कर लो, 12, 4 और 16। ठीक है, ये सर ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ बेटा, और आप जल्दी से लिख लीजिए बेटा, वो तो मैंने करवा दिया था, इसको जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, इसको करिए, फिर मैं नीचे वाला दिखाता हूँ। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन होने वाला है? 53 हो गया। 53 के बाद 62 बेटा, 62 करने वाले हैं, और 62 के बाद 68 जो मैंने आपको करवा रखा है, 68 तो मैंने वैसे भी करवा रखा है। उसके बाद 73, छुटमुट बचते हैं बेटा, कर लेते हैं। ये लो बेटा 62, चलो 62 पे चलते हैं, क्या कहता है 62, लेट अस चेक। ये सर आइए, तो 62 पे चलते हैं बेटा। 62 नहीं है यहाँ पर, ये रहा 62, 20 पे बेटा। तो चलो 62 करते हैं बेटा। 62 क्या कहता है? ठीक है, 62 ये भी क्या कहता है? शोइंग यूर वर्किंग नोट वर्किंग्स क्लियरली, वर्किंग क्लियरली दिखाना है, एंड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री बेटा, सिंगल एंट्री पास करनी है। चलो अब ऊपर से पढ़ते हैं। 62 on 31st March 2021 the balance in the capital account of ईशा, मानव एंड दमन क्या क्या रखा है? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट ड्रॉइंग व रुपीज 3,20,000 रुपए, 2,40,000 रुपए, 1,60,000 रुपए। क्या क्या रखा है बेटा? दोबारा से पढ़ते हैं। क्या रखा है? 31 मार्च 2021 की बात क्या रखा है? क्या रखा? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ईशा, मानव एंड दमन। क्या रखा है कि उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो भी दे रखा है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग दे रखा है। वैसे कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आती कैसे? देखो बेटा, जो भी कैपिटल का बैलेंस है, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, जो भी ओपनिंग कैपिटल है बेटा, उसमें ऐड कर देंगे क्या? प्रॉफिट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर देंगे, और उसमें ऐड क्या कर देंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और माइनस कर देंगे उसमें से ड्रॉइंग। जो भी माइनस करने के बाद आया, ये होती है बेटा हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह से होती है। इसने क्या रखा है? हमने प्रॉफिट तो ठीक कर दिया, और ड्रॉइंग को भी एडजस्ट कर दिया है, तो ड्रॉइंग को भी एडजस्ट कर दिया है बेटा, ये दोनों तो रह गए। लेटेस्ट चेक क्या पता ये हो या ना हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस तरह से ही कैलकुलेट होती है। आई कैर कर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों को लेस करने के बाद इनका क्या हुआ? तीनों की कैपिटल दे रखी है। सब्सिक्वेंटली उसके बाद पता चला क्या? इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड। मैंने कह रहा था ना, ये दोनों चीजें भूल गए,
ये दोनों चीजें भूल गए। तो सर इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग पे लगता है। तो ये आपको कौन सी दे रखी है बेटा, ये आपको ये वाली दे रखी है, इसको हटा के। तो बेटा इसको भी लेस, ये ऑलरेडी लेस कर रखी है तो इसको ऐड कर देंगे और प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। किस पे इंटरेस्ट कहाँ लगता है बेटा, सर इंटरेस्ट यहाँ लगता है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। तो ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ड्राइंग लेस कर रखी थी तो ड्राइंग को ऐड कर देंगे, कहाँ पे, ओपनिंग तक पहुंचने के लिए। प्रॉफिट ऐड कर रखा था तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज लगा देंगे। आई क्या कर रखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 90,000, दैट इज 90,000 को क्या कर देंगे सर, 90,000 को तो माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट है, ये इसमें ऑलरेडी ऐड है। ड्यूरिंग द ईयर ईशा मानव ईच विड्रॉ अ सम ऑफ रुपीज 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या रखा है, विड्रॉ अ सम का लो, टोटल कितने विड्रॉ किए हैं बेटा, 48,000 रुपए। कब, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर एक इनको इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया था, उसका सम टोटल कितना हुआ, 48,000 रुपए बेटा सम टोटल उसका। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ के मिडल में, तो कितने महीने के लिए लगेगी बेटा, देखना मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब सर पहली ड्राइंग करने के बाद 11.5 महीने बचे, और लास्ट वाली कब की होगी सर, मिडल ऑफ लास्ट मतलब मार्च के लास्ट में, मिड में 15 को की होगी, तो वहां पे भी 0.5 तो डिवाइड कर देंगे 2, दैट इज 6 मंथ की लगेगी बेटा। 6 मंथ का क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ईशा एंड मानव ईच ड्रॉ, बेटा ये लगेगी ईशा पर और मानव पर। आगे चलते हैं। एंड दमन विड्रो 60,000, क्या रखा है कि दमन ने कितने विड्रो किए, 60,000। बेटा डेट नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, 6 महीने की इसके ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज क्या रखा है, पर एनम दे रखा है तो 6% लगा देंगे, तो सबके ऊपर 5% लग जाएगी, ठीक है, 5% और 6 महीने के तीनों पे लग जाएगी। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी क्या रखी है, 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे 3:2:1। तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते थे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, यस सर सॉल्यूशन करवाइए। तो सबसे पहले कहता हूँ वर्किंग नोट, क्या लिखा, वर्किंग नोट आप लोगों को अच्छे से बनाना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए बेटा, इसकी एक ए तो है ही नहीं, तो ईशा है, मानव है, एंड दानव है या दमन है, सर दमन है, मेरे को तो दानव याद आ गया था अचानक से। अरे सर कैसी कैसी बात कर रहे हो, जय श्री राधे। हाँ दमन, ठीक है, तो चेक करें यही क्या, ईशा मानव एंड दमन, ईशा मानव एंड दमन, यस सर यही है। तो सर इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ध्यान सुनो, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बेटा, ठीक है, दैट इज 31 मार्च की कितनी दे रखी है, चेक कर लो ये कितनी है। सर ये है 3,20,000, 2,24,000, 3,20, 2,40, 1,60, 3,20, 2,40 और 1,60, ठीक है। सर इसमें से क्या कर देंगे बेटा, इसमें क्या क्या ऐड है सर, प्रॉफिट ऐड है तो मेरा माइनस कर दो, प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट कितना कितना जाएगा सर, प्रॉफिट जाएगा तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट कितना कितना जाएगा सर, प्रॉफिट जाएगा यहाँ पर 90,000 है, और रेशो कितना है 3:3:1। 90,000 है, ये दे रखा बेटा 90,000 है, और रेशो क्या 3:3:1 में हमने बांट रखा है। तो 90,000 तो 3:3:1 है, तो कुछ और है 3:1 है बेटा, 3:1, तो 3:1 कितना, 3 और 2 5 और 1 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 90,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, ये ऐड है इसके अंदर तो इसको लेस कर देंगे 90,000, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे जाना है 1/6, तो कितना आ जाएगा, निकालना तो एक बार, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा बेटा 45,000। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा बेटा 30,000। 90,000 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा बेटा 15,000, ठीक है। और इसमें से ऐड क्या कर देंगे बेटा, ड्राइंग को हमने लेस कर रखा होगा तो ड्राइंग को ऐड कर देंगे, तो ओपनिंग पे आ जाएंगे ड्राइंग बेटा। तो ड्राइंग कितनी है, क्या रखा है, मानो कि 48,000 है बेटा, 48,000 एंड 60,000, 48 सम टोटल दे रखा है बेटा, सम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 48,000 एंड 60,000, हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल बेटा।
ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी बेटा, 3,20,000 माइनस 45,000 प्लस 48,000, तो 3,23,000। अगली 2,24,000 माइनस 30,000 प्लस 48,000, तो ये हो जाएगी बेटा 2,58,000, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी 1,60,000 माइनस 15,000 प्लस 60,000, ये हो जाएगा बेटा 2,05,000, 2,05,000। तो इस पे ब्याज निकाल दो बेटा, इस पे ब्याज निकाल लो, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे किस रेट से, चेक करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है बेटा, तो 10% निकाल देंगे इसके ऊपर 10%, तो यहाँ जाएगा 32,300, 25,800 और 20,500 बेटा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ओके सर, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है बेटा, सर ये है, यहाँ पे परसेंटेज लिख रहे हैं 5% पर एनम, 5% पर एनम, 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यही लग रहा है, ठीक है। तो मंथ कितना, कितने कितने मंथ यूज हुआ, सर मंथ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सर टाइम लेफ्ट, यही लिख देते हैं, इसी के अंदर बनाया हूं मैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे बेटा, ठीक है, ऐसा कर देंगे सर। ओके सर, तो यहाँ पे अभी हमने सीखा, तो यहाँ पर था 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आएगा बेटा 6 मंथ। यहाँ कितना आएगा सर, बी का भी सेम है, तो यहाँ का भी 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ भी 6 मंथ। सर यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा, तो यहाँ तो 6 मंथ का लगेगा ही सर, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ तो 6 मंथ का लगेगा ही सर। तो बेटा आप निकाल दीजिए, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा रेट, यहाँ पे लिख दो पूरा पूरा रेट, लिख दो बेटा रेट ऑन इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो बेटा, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट कितना निकालना, तो 48,000 सर, यहाँ तो है 48,000, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12 बेटा निकालना, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो बेटा यहाँ आ गया 1200, इसका भी सेम है, तो बेटा इसका भी आएगा 1200, इसकी कितनी है 60,000 है बेटा, चेक कर लो, 60,000 है, ये 60,000 बेटा, ठीक है 60,000 है, तो 60,000 का 5%, 60,000 का 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 1500, तो बेटा ये सारी चीजें हमने निकाल लिया, ये सारी चीजें हमने निकाल लिया, ठीक है सर। हमारा रह गया, तो लो बेटा जिसका रह गया वो पहले और इसको कंप्लीट कर लो बेटा, सारी चीजें मैंने वर्किंग नोट, उसने मांग रखा था कि वर्किंग नोट को आप क्लियरली बनाइए, एक बार हम गायब हो जाते हैं, आप जल्दी से वर्किंग नोट को अच्छे से बना लीजिए बेटा, ठीक है, हाँ जी सर बना लेते हैं, जल्दी से कीजिए बेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 68 बेटा, हालांकि 68 तो मैंने आपको मैंने ऑलरेडी पहले आपको करवा रखा है 68 जैसा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से कीजिए। यस सर हो गया सर, यहाँ तक तो लो बेटा, अब इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको कर लीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए, हाँ जी सर हो गया है, हो गया, तो चलो बेटा वो बना देते हैं हम, क्या मेरे से आगे चलो, मुझसे आगे चलो, ठीक है, गलती हो जाती है, वेरी गुड, आप उसको काट के ठीक करो, ठीक है, आपको पता चलेगा आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो। मुझे लगता है मैं क्वेश्चन करूंगा और सारे के सारे आपके ठीक होंगे, है ना, आपके ठीक है या नहीं, यस सर ठीक है हमारे, गलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक कर लो, यहाँ गलती कर लो, एग्जाम हॉल में बैठी गलती मत कर देना, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ।
कंसेप्ट भी करवाता हूँ, पहले समझाता हूँ, फिर लिखवाता हूँ, फिर रिवीजन करवाता हूँ, अपने खुद के डिक्टेटेड एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोग भी कर रहे हो ना? यस सर, हम लोग भी कर रहे हैं। बेटा क्वालिटी आएगी आपके अंदर से, आप लोगों को वास्तव में लगेगा हाँ कुछ किया है। ठीक है, मैं मेहनत कर सकता हूँ इतनी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? जी सर कर सकते हैं, तो करिए बेटा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन लगोगे है ये लल्लू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही लगे अरे सर क्या एग्जाम में अरे क्या सर क्या क्वेश्चन आया है, इससे अच्छा क्वेश्चन तो हम दे देते। एग्जामिनर के पास क्या क्वेश्चन नहीं थे? तो एग्जामिनर हमारे पास हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लेता, हमसे कॉल पे बात कर लेता, ईमेल ले लेता, हम इससे अच्छे क्वेश्चन देते। अगर ये फीलिंग है ना एग्जाम हॉल में, तब बल्ले बल्ले वाली बात है, और आएगी। मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहो, यही फीलिंग आएगी। जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बैठ जाओ, कहोगे टीचर ले लीजिए, क्या क्वेश्चन आया था, इतना इजी क्वेश्चन बनाया, इतना इजी क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं क्या? ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी होगी, तो चलो मेहनत करते हैं। देखो बेटा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा? पार्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा सर? सर पार्टिकुलर्स के बाद आएगा सर, यहाँ पर है 3 सर, ईशु थी, ईशु थी ना? हाँ ईशु, मानव एंड दानव, ईशु, ईशा, मानव एंड दानव। सर दामन नहीं है, दमन है, दानव नहीं है। ईशा, मानव और दमन। बात समझ में आई या नहीं आई? ये सर बात समझ में आई, बात ही समझ में आ रही है सर, बात ही समझ में आ रही है, बात ही समझ में आनी चाहिए बेटा। ये लो बेटा, सबसे पहले क्या था, तो उसने क्या क्या चीजें नहीं लगा रखी, आप उस चीज को कर लीजिए बेटा। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो कितना बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी अभी निकाल के आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी निकाल के आए हैं सर। सर ये रहा 32,300, 25,800, 32,300, 32,300, 25,800 और शायद 20,500 बेटा, चेक करें 20,500, 25,800 और 20,500। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे आ जाओ बेटा। नंबर 2 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको कर देंगे डेबिट। तो कितने से होगी? 1200, 1200 और शायद 1500, चेक करना 1200, 1200, 1500, ये सब 1200, 1200 और 1500 से कर देंगे सर। उसके बाद चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कुछ और मजा है? सर क्वेश्चन में कुछ मजा नहीं है सर, ये 2 ही चीजें थी सर। ठीक है, तो चलो हम कर देते हैं बेटा। उसके बाद लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। लॉस को किस में ट्रांसफर करते हैं? नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। लॉस है कितना वैसे बेटा? ऊपर वाला तो है खर्चा, दैट इज 32,300 प्लस 25,800 प्लस 20,500। ठीक है, 78,000 यही निकाल देता हूँ, 78,600 माइनस कर देंगे 1200, 1200, 1500 बेटा, यहाँ आया 3900। तो यहाँ से कितना आ गया? मैं इसको डायरेक्टली निकाल देता हूँ, 78600, 74,700 बेटा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये लो बेटा 74,700। चेक कीजिए क्या ये सही है? हाँ सर, 74,700 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से बेटा? PSR कितना है इनका? PSR कितना है सर? 321, 321 क्या है? 3216। ठीक है, 74,700 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो यहाँ आ जाएगा 1/6। 74,700 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करना बेटा। 74,700 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया बेटा 37,350। यहाँ कितना है बेटा? 74,700। काश आप लोग होते और मेरे को बताए थे सर कैलकुलेशन ये आएगी। ठीक है, मिस करता हूँ आप लोगों को मैं अभी ऐसा। 24,900, हाँ कैलकुलेशन
करना मुश्किल है बेटा, बच्चे जल्दी करते हैं, ठीक है। 12,450 बेटा, नेट इफेक्ट डाल देंगे, नेट इफेक्ट बेटा, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या क्या आएगा सर, 32,300 से क्रेडिट किया, माइनस कर देंगे 1200 और माइनस कर देंगे 37,350, तो यहाँ आएगा सर 6,250 से इसको कर देंगे डेबिट सर। 25,800 से क्रेडिट कर देंगे, माइनस करेंगे 1200 और माइनस करेंगे 24,900, तो इसको करेंगे 300 से डेबिट, ठीक है। और ये कितने से होना चाहिए, 6,550 से क्रेडिट होना चाहिए। चेक करो सर, आपने कैसे पता लगा बेटा, इन डेबिट को ऐड कर लिया, ठीक है। 20,500 प्लस माइनस करेंगे 1,500 माइनस 12,450, 6,550। देखिए मास्टर जी ने ठीक निकाल दिया है, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री कर दो बेटा। जनरल एंट्री क्या होगी सर, जनरल एंट्री होगी सबसे पहले कौन थी, ईशा थी ना, हाँ सर, ईशा कैपिटल अकाउंट डेबिट और मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानव कैपिटल अकाउंट, सर दमन है, दमन कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, 625030065550 बीइंग एडजस्टमेंट मेड। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई सर। एक बार चेक करें, 6250 और 6550, लेट अस चेक। इसको बड़ा करना पड़ेगा, चलो बड़ा कर लेते हैं, चेक करते हैं हमारा। सर ओपनिंग कैपिटल यही आई थी, डेबिट करें 6,300 और 6,550। चलो बेटा जल्दी से आप इसको कर लीजिए। तो मैं आपको जल्दी से लिखने का समय देता हूँ सर, नीचे वाला ही लिखना है हमें, तो ये लो बेटा, ईशा मानव दानव नाम तो लिख दिया होगा आपने, जल्दी से लिखिए बेटा, हम गायब हो जाते हैं, जल्दी से लिखिए। हाँ जी हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट कौन सा बेटा, 62 हो गया हमारा, 62 के बाद हमारा है बेटा 68 के बाद मिनिमम गारंटी का है बेटा 73 में आपको होमवर्क में ही देने वाला हूँ, ठीक है। मैं 68 करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम बचा तो मैं करवा दूंगा, वैसे इजी है, हमने मल्टीपल आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। अरे सर ये कहाँ गए, ये लो, यहाँ जाते हैं हम 68 पे, यहाँ तो है नहीं 68, नेक्स्ट पे 68। कल की क्लास में बेटा लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था वही है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो थोड़ा सा हैवी था, ये तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है। आप कहोगे सर लल्लू क्वेश्चन है सर, दैट वाज टोटली अ लल्लू क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अ सिंगल एंट्री, आराम से पढ़ो क्या क्या रखा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ अ सिंगल एंट्री। एक सिंगल एंट्री नहीं करनी आपको, एंट्री करनी है किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू, ये सर कर लेंगे। तो क्या दिक्कत वाली बात है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, चलो करते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR स्टूड एट 2 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द ड्रॉइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना, ठीक है। कह रखा है कि भाई उस साल की प्रॉफिट को ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट के बाद ये वाली सारी चीजें हैं, ठीक है। वैसे लेस क्या होती है सर, देखिए जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट और माइनस होता है ड्रॉइंग, और प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पीछे हम करके आए। यस सर, इट वाज सब्सिक्वेंटली असर्टेन दैट, पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 10% पर एनम वाज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बेटा क्या हो गया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गई। अराइविंग एट अ डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। जो भी हमारा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट था उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। आई क्या रखा है, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 18-19, क्या दे रखा है बेटा, पी की 15,000 पर मंथ, ठीक है, और इसकी 15,000 पर क्वार्टर, और एंड आर की टोटल दे रखी है 30,000। तो बेटा टोटल इसकी 30,000 दे रखी है, इसकी पर मंथ दे रखी है तो 12 × 60, इसकी 60,000 हो जाएगी, और इसकी पर क्वार्टर दे रखी है, पर क्वार्टर दे रखी है 12 × 60, इसकी दे रखी है 15,000 पर क्वार्टर, तो चार क्वार्टर होते हैं बेटा, तो 15 दूनी 30, इसकी 60,000 हो जाएगी, लेकिन आर की टोटल ही 30,000 है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
1,80,000 एंड द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट लॉस इज मेकिंग दैट 2-1 में यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, काफी सारी एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग में लैप्स हुआ है, गड़बड़ हुई है, उसके लिए आप एंट्री पास कर दीजिए। और उसने कह रखा है, क्या कह रखा है ऊपर देखो बेटा, 31 मार्च 2019 की कैपिटल दे रखी है बेटा आप लोगों को, और ड्राइंग दे रखी है कब की, 18-19 की ड्राइंग दे रखी है, मतलब बेटा ये कब 31 मार्च के लिए ही दे रखी है सारी चीजें, ठीक है। ओके सर, कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ 1/88 ये वाला ये हमने करवाया था या नहीं करवाया था सर, डोंट नो हमने करवाया था या नहीं करवाया था, तो चलो सर करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है सर, शुरू में दे रखा है पी के आर की 2 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट कितना है 31 मार्च 2008 में, बेटा ईयर एंडेड की दे रखी है, लेकिन सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो बिगिनिंग की चाहिए, है ना, बिगिनिंग की चाहिए ना, हाँ। तो ये कैपिटल दे रखी है जो 2 लाख की और 1.5 लाख की, ये एंड की दे रखी है बेटा, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है ना, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है, ये तो बिगिनिंग वाला लगाना है, हाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, किस किस की बेटा, किस किस की कैलकुलेट करनी है, कौन कौन पार्टनर है, ए बी एंड पी क्यू एंड आर बेटा, पी क्यू एंड आर लिख लो बेटा, पी क्यू एंड आर, और यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कब की दे रखी है, 31/3/19 की दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, क्या क्या दे रखा है सर, दे रखा है यहाँ पे 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 2, 1.5 और 1, 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। इसमें क्या क्या चीजें ऐड है सर, जो जो चीजें ऐड है उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऐड है तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट बेटा, नेट प्रॉफिट किसमें, पीएसआर में बेटा, कौन सा पीएसआर है चेक करें, पीएसआर कितना है सर, पीएसआर दे रखा है 2:1, कितना दे रखा है 2:1 सर। तो बेटा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट है 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, मैं एक का निकाल देता हूँ, 1,80,000 पूरा लिख के, बाकी का आप निकाल देना, मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा, ठीक है। यस सर, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना है बेटा, 72,000, यहाँ भी 72,000 और उसका शायद 36,000 मे बी, चेक कर लेता हूँ वैसे मैं, 1,80,000 डिवाइड बाई 5 सर, ठीक है 36,000, और प्लस क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग को तो हमने क्या रखा हुआ, लेस कर रखा हुआ, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा। तो ड्राइंग कितनी है पी क्यू एंड आर की, 60,000, 60,000 एंड 30,000, लो बेटा, क्या कुछ क्वेश्चन था, 60,000, 60,000, इस बेचारे के 30,000, तो इसको तो प्रॉफिट भी कम दे रहे थे, हाँ ठीक है, पार्शियलिटी कर रखी है, प्रॉफिट भी बराबर ले रहे हैं और ड्राइंग भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल सर, ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी 2 लाख माइनस 72,000 प्लस 60,000, ये होगी बेटा 1,88,000, अरे 1,88,000 हमने वहां भी देखा था, वेरी गुड, ऐसे ही देखते रहा करो तो क्या आ जाएगा बेटा, 1,50,000 माइनस 72,000 प्लस 60,000 जाएगा 1,38,000, शुरू वाला दोबारा करना देना, 2 लाख माइनस 72,000 प्लस 60,000, हाँ ठीक है, लास्ट में 1 लाख माइनस 36,000 प्लस 30,000, ये आएगा बेटा 94,000। तो ये तो हमारा वैसे भी ठीक है बेटा, 1,88, 38, 1,38 और 94 लो, ये तो हमारा वैसे भी ठीक है, ये हमने तो वैसे भी ठीक है, हाँ यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। क्या रखा है करेक्टेड नेट प्रॉफिट, अरे छोड़ो इसको, इसको बाद में देखेंगे क्या है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सर अब इंटरेस्ट निकाल लो, निकालो बेटा आप इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना एट द रेट ऑफ बेटा, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेक करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है बेटा, 10% लगा दो, 10% लगा दो, 18,800, 13,800 और 9400 बेटा। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, नहीं सर, मैंने कहा ना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं, कुछ नहीं कह रखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं, देखो बेटा जर्नल एंट्री, जर्नल इन द बुक ऑफ, दे रखा है क्या किसी का नाम, जर्नल इन द बुक ऑफ
द कैपिटल स्टोन नहीं बेटा, जर्नल एंट्री ओनली लिखो, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, तो एंट्रीज ही लिख देते हैं सर हम, ठीक है। तो लिखो बेटा सबसे पहली नंबर 1, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा नहीं रखा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे बेटा। तो सर सबसे पहले तो जो भी रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था ना, उस रॉन्ग प्रॉफिट को हटाते हैं, पहले ऐसे ही कर देना, रॉन्ग प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था उसको हटा देंगे सर। क्या करेंगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट में डाल देंगे बेटा, ठीक है। उसमें प्रॉफिट दिखा देंगे, बीइंग प्रॉफिट एलिमिनेटेड, बीइंग प्रॉफिट रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमिनेटेड लिख देते हैं, बीइंग रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमिनेटेड, बीइंग रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमिनेटेड, जो भी रॉन्ग प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया बेटा। कितना था बेटा रॉन्ग प्रॉफिट, 180 बांट रखा था हमने पहले, तो 180 को पहले मैं खत्म कर देता हूँ बेटा, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, उसके बाद जो भी खर्चे में उसको खर्चों को ऐसे ही किया था ना, जो भी रॉन्ग प्रॉफिट बांट रखा है उसको हटा देंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कर देंगे। इसमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, लेकिन हमने जो एग्जांपल आपको करवाया था लास्ट में उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, ये सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है लगा देंगे, या फिर कोई सैलरी है कमीशन है वो लगा देंगे, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,80,000 किस रेशो में है, 2:1, आई होप सो 2:1, हाँ सर 2:1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड कर देंगे 5 से बेटा, तो 72,000 और 36,000 पहली एंट्री तो होगी बेटा ये, ठीक है सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा सर, फर्म के लिए क्या होगा सर, खर्चा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने कहा था ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सिमिलर टू, किस तरह से, ये सोचो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आप एक ही लिख दो बेटा, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बस आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट की पीज क्यूज और आर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड या फिर एडजस्टेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड या अलाउ, कुछ भी लिख दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा बेटा, थ्री होगा 18,800 प्लस 13,800 प्लस 9400, दूसरी हो जाए 42,000, कितना होगा बेटा ये 42,000। हालांकि मैंने आपके पूरे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा पूरा लिखा था इंटरेस्ट ऑन पीज क्यूज एंड आर, इस तरह से, ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो। ओके सर, आई क्या कर लिखेंगे बेटा, नंबर थर्ड क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट को पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा बेटा, इकट्ठा मैं सारी की कैपिटल में डालूंगा, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, बीइंग इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे बेटा, 42,000 में जो भी उसका हिस्सा है, बताओ बेटा कितना कितना हिस्सा किस चीज का है सर, 18,800 13,800 9400, ठीक है। अब कर देंगे बेटा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये राइट प्रॉफिट है बेटा, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, सही प्रॉफिट है। अब देखते हैं सर कितना आएगा बेटा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को 1,80,000 से क्रेडिट किया, यस सर, और इसको डेबिट कितने से किया बेटा, सर डेबिट किया हमने 42,000 से, तो माइनस कर दें 42,000
और नेट कितना आ जाएगा 1,38,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा 1,38,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसने मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 तो ये आएगा बेटा 55,200 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आएगा 27,600। तो चेक करो बेटा ये जो 1,38 आ रहा था वो ये आ रहा था बेटा जो भी 1,38 आ रहा था ना बेटा ये वो आ रहा था करेक्ट प्रॉफिट 1,38 ठीक है। यस सर जल्दी से बेटा लिख लीजिए इसको ठीक है ऊपर से मैं शुरू से दिखा रहा हूँ ठीक है मास्टर जी गायब हो जाते हैं जल्दी से करिए बेटा जल्दी से कर लीजिए जल्दी से कीजिए। पाँच सेकंड आपके पास 1 2 3 4 5 चलो 5 सेकंड और आपको एक्सटेंड कर दी 6 7 8 9 जल्दी लिखो बेटा 9 और ये हो गया बेटा लास्ट 10 ठीक है। तो चलो मास्टर जी आ जाओ अब एक क्वेश्चन और करवाना है मेरे को कौन सा क्वेश्चन मैं चेक कर लूँ हाँ सर कौन सा क्वेश्चन चेक कर लो गारंटी वाला क्वेश्चन बेटा 73 ठीक है मैं सिर्फ उसको रीड करवा देता हूँ ठीक है हाँ समय हो गया सर ठीक है उसको आप करोगे ठीक है रीड करवा दो सर कौन सा क्वेश्चन 73 में आपको क्या डाउट हो सकता है लेट अस चेक आप लोगों के क्या डाउट हो सकता है सर पढ़वा दीजिए क्वेश्चन हम घर से करके लेंगे डन ठीक है। वैसे हमने एडजस्टमेंट पे हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एडजस्टमेंट नहीं किस पे सर गारंटी पे क्या क्या रखा है A, B and C were in a partnership sharing profit ratio 1:2:3 दे रखा है देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को 3 लाख 4.5 लाख और 10 लाख यस सर देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग चीजें प्रोवाइड कर रखी है क्या रखा है कि A प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर द बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट बेटा ईयरली रेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ठीक है हाँ सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट इज कहाँ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा अप्रोप्रिएशन में आने का कोई सवाल ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा ये 8% है वो वहां लग जाएगी ठीक है यस सर आएगा रखा है ए वाज अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 12 से 1,20,000 ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है का बी वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा वही नेट प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ध्यान सुना बेटा इसमें कुछ तड़का हो सकता है क्या रखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड इतना ठीक है बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट ऊपर वाले एडजस्टमेंट से पहले तो 10,30,000 में क्या नहीं है सर 10,30,000 में से बेटा ये रेंट घटाना है ध्यान रखना इस रेंट को घटाना है ये रेंट घट नहीं रखा है तो 1,50,000 जो भी घटाओगे ये आएगा नेट प्रॉफिट क्या आएगा बेटा ये आएगा नेट प्रॉफिट लेस करने का नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी क्या ले रहा है 10% लेगा बेटा 10% कितना आएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/110 से ध्यान रखना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/110 से आए क्या रखा है सी व गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट के बाद अगर सी का 3 लाख आ जाता है या 3 लाख से ज्यादा आ जाता है तो बहुत बढ़िया वाला कि आएगा नहीं पर ऐसी बात है तो क्या आएगा सर 3 लाख से कम आएगा तो कौन कौन क्या देगा आगे पहले पढ़ लेते हैं पूरा यू आर इन्फॉर्म दैट ए विड्रो अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रखा है ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा बता रखा है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर तो बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर कर रहा है तो कितनी होगी इसकी सर एक ही ड्रॉइंग होगी 12×5 = 60 ठीक है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर है बेटा तो कैसे निकली 12 + 1 / 2 तो 6.5 महीने का इस पे ब्याज लग जाएगा ठीक है आगे चलते हैं बी हैज विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ बेटा एंड ऑफ द ईच मंथ कर रहा है तो 12×5 = 60 ड्रॉइंग तो इसकी
60,000 ही रहेगी, लेकिन ब्याज कितना लगेगा सर 11 + 0/2 दैट इज 5.5 महीने का इसका ब्याज लग जाएगा। आगे क्या रखें, सी विड्रॉ 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। सी कितना कर निकाल रहा है 24,000, कितने क्वार्टर होते हैं सर 4 होते हैं, तो 24 × 4 करना 96,000 96,000। दोबारा करता हूँ बेटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ नहीं है, सी निकालेगा बेटा क्योंकि सी का वैसे भी दिख रहा है 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4 कर देंगे बेटा 96,000। तो सर इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा, लो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली की होगी पहला क्वार्टर क्या हुआ अप्रैल मई जून 1 अप्रैल को, और लास्ट का क्या हुआ जनवरी फरवरी मार्च 1 जून को, तो 3 / 2 तो 7.5 महीने का, ठीक है 7.5 ही रहता है ना, 12 + 3 / 2 7.5 महीने का इसके ऊपर ब्याज लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं कह रखा, क्या इससे आगे पेज पर कुछ है बेटा, इसके अगले पेज में कुछ भी नहीं है, कह रखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आराम से बना दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये मैंने आज करवाया ही है सर, अगर कुछ नहीं कह रखा कौन कितने में देगा, कौन कितने में देगा, ठीक है सी है तो ए और बी, अगर ए और बी लफड़े में पड़ जाते हैं, लफड़ा मतलब बेटा किसी भी झंझट में आ जाते हैं सर, झंझट मतलब बेटा झंझट का मतलब अगर मान लो यहाँ पर कितना है 3 लाख है, मान लो 50,000 कम आता है इसका, तो 50,000 कम आता है तो ए और बी 1:2 रेशो में देंगे इसको। क्यों, क्योंकि कहीं कुछ गिवन नहीं है कि चौधरी कौन बना, क्या ए चौधरी बना, गिवन नहीं है, क्या बी चौधरी बना, गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो ए की गुद्दी पकड़ देते सर, बी चौधरी बनता तो बी की गुद्दी पकड़ देते, लेकिन सर दे रखा होता कि ए और बी इस रेशो में देंगे तो उस रेशो को पकड़ लेते, अब गिवन नहीं है तो हम इसी रेशो को उठाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है बेटा, मैंने पूरा क्वेश्चन फिर भी आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। यस सर आपने पूरा क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। वैसे देर ना मेरे को तो लगा नहीं कहीं कोई चौधरी बन रहा था ये कि मैं दूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। ओके सर पूरा क्वेश्चन आपने हमें करवा दिया है। तो हमारा हुआ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में फंडामेंटल कंप्लीट। 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो 5 नंबर आप लोगों के बड़े ही मजबूत हो गए, इन्हीं से इन्हीं पर यही बेसिक नींव है, बेसिक नींव पे रखते हुए हम आगे फर्दर मूव करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं एंड रेस्ट ऑन सारी थिंग्स, ठीक है। जितनी भी चीजें बचेंगी वो करेंगे, एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। राधे रानी कृपा हम सभी पर यही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।